भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई का रण शुरू हो चुका है। चाय पे चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री रोड शो करने जा रहे हैं मुंबई में। आज महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री की 3 अलग अलग रैलियां हैं। कल्याण में रैली है, नासिक में रैली है और घाटकोपर में रोड शो है। मुंबई की 6 लोकसभा सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें तीन सीटें वो शिवसेना लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ रही है और जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर एक रोमांचक मुकाबला है। मुंबई कर क्या सोचते हैं चाय पे चर्चा को लेकर के मैं इन तमाम लोगों से बातचीत करूंगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए कि ये तमाम मुंबईकर हैं जो सुबह सुबह वॉकिंग करके लौटे हैं और चाय की चर्चा पर उसकी लेते हुए क्या क्या चीज़ें चलती हैं मुंबई में, क्योंकि मुंबई प्रबुद्ध लोगों का शहर माना जाता है। लगातार यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो प्रयास होते हैं, बातचीत होती है, वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और भाई क्या लग रहा है इस बार मोदी 400 पार होंगे या राहुल गांधी कह रहे हैं 150 सिमट जाएंगे? मोदी जी 400 पार होंगे, इसमें कोई दो मत ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी के सामने, देश के सामने दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। राहुल गांधी कोई विकल्प ही नहीं है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोलती है शरद पवार बनाएंगे। सुबह सुबह का भोंगा चिल्लाता है 10 बजे कि उद्धव ठाकरे जी भी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। तो हर प्रदेश में इनके 22 अलायंस है, तो 22 इनके प्रधानमंत्री हैं। और जहां आप देखेंगे चारों तरफ तो कोई लड़ाई नहीं है। लोग बस सिर्फ 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 20 तारीख आए और अपने मत का दान दे करके देश को विकसित भारत बनाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए, युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए अपने मत देकर के भारी मतों से चले जाए। राहुल गांधी राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि लगातार वो 4000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर की यात्रा करके लौटे हैं। पूरे देश को उन्होंने देखा है और जाना है। मेरे सबसे राहुल गांधी विकल्प नहीं, हमारे विकल्प के लिए तो हमारे मोदी जी हैं और हमारे खुद में रग में हर जगह बसे हुए मोदी जी। तो हमें तो मोदी को ही जिताना है और हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही फोकस है, मोदी जी को लाना है। विकास मुद्दा होना चाहिए कि मोदी जी कह रहे हैं वो मुद्दा होना चाहिए? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से यहाँ पर सरकार आई इस साल देश में, तब से कुछ लोगों का विकास हुआ, बाकी सब लोग बात है, मोदी आए हैं पूरे देश का विकास हुआ है और आगे भी विकास होता रहेगा। ये मोदी जी का नारा है, उसमें कोई शक नहीं है। पूरे देश भर का विकास नहीं होता है, बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को रोजगार चले गए हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने 10 साल काम किया, विपक्ष कह रहा है ठीक है, रोजगार भी बढ़ा है, लोगों के बोलते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े हैं। अगर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ते तो आज आप अपने डेटाबेस निकाल लो, जितनी बोलते हैं ना कि नई बिल्डिंगें बनी है, इतनी गाड़ियाँ आई हैं, सब कुछ है, पैसा आया तो ही आया ना, ऐसे तो आया नहीं। तो लोगों को रोजगार मिला है, पैसा आया, लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा आया। मोदी जी कहते हैं 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, पूरे देश भर में 10 साल में सारा चेंज हुआ, एकदम पूरी तरह से चेंज हुआ। ये भी है क्या इसके पहले 10 साल पहले नहीं, कुछ ना कुछ तो था, ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। लेकिन जिस स्पीड से 10 साल में हम बढ़े हैं वो स्पीड पहले नहीं था। अब स्पीड जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब जो विकास हो रहा है काफ़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। 10 साल में स्पीड तेजी के साथ बढ़ी है। आपको लगता है स्पीड 10 साल में तेज से बढ़ी है? हाँ बढ़ी है। जैसे आपको क्या फायदा हुआ? फायदा तो हुआ था, सब आज आराम से घूम रहे बॉम्बे में, सब तो इसके पहले नहीं घूमते थे? पहले घूमते थे, मैं डर डर के घूमते थे। क्यों डर ये क्यों बोले थे? आपको मालूम ही होगा ना। आप डर से क्यों घूमते थे? पहले बॉम्बे मोदी जी के शासन में, मोदी के राजकारण में समस्या हो जाए। तो देश तरक्की करेगा क्या? मोदी जी के राज में देश तरक्की कर रहा है, इससे पहले नहीं कर रहा था, इससे पहले नहीं कर रहा था, लेकिन अभी और ज़्यादा किया और आगे देखते जाओ बढ़ते जाएगा। बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी नहीं है। कैसे? मतलब लिमिट में है, बोल नहीं सकता उसके लिमिट में। लिमिट में बेरोजगारी बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं तमाम ऐसे लोग हैं। इस बार मुंबई के दिल में क्या है? विकास। विकास मतलब
राहुल गांधी मतलब मोदी। विकास मतलब मोदी, मोदी। विकास मतलब मोदी की राहुल गांधी? मोदी मोदी राहुल गांधी कह रहे हैं इस बार आया तो 1 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में हर महीने जाएगा। नहीं जाएगा, वो झूठी खाली बोल रहे, झूठ बोल रहे खाली वो। तो चांद पे बोलते हैं कि आलू उगलेगा, उनका बात ही अलग है। मोदी अपना राहुल गांधी जो भी बोलते हैं चांद पे आलू पे सोना बनाएंगे, वो क्या बोलते हैं उनको ही नहीं समझ में आता है उनको। लेकिन इस बार इस सीट से क्या लग रहा है आपको? छह सीट है, 6 का 6। यहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है कि मोदी जी का भाजपा एंड अलायंस आ जाएगा। उद्धव ठाकरे का इफेक्ट नहीं होगा? क्योंकि उद्धव ठाकरे और शरद पवार जिस तरीके से कह रहे हैं कि आपने उनकी पार्टी तोड़ दी, बीजेपी ने लगातार उनको परेशान किया, ईडी इनकम टैक्स है, लोगों के मन में गुस्सा है और इस बार गुस्सा जो है वो पोलिंग बूथ पर दिखेगा। एक्चुअली यहाँ पे उद्धव ठाकरे का ही इफेक्ट है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से कोविड में घर पे बैठ कर के 2.5 साल सरकार चलाया, चाहे कफन हो, ऑक्सीजन हो, बेड हो, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो या जंबो सेंटर हो, जिस तरह से मुंबईकर को लूटा और मुंबई पुलिस को 100 करोड़ की वसूली पे लगाया। पुलिस ही बम प्लांट करती थी, जिलेटिन प्लांट करती थी और मुंबई पुलिस ही अंदर जेल में जा रही है। ये कहीं न कहीं सुपारी देने का काम किया है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुंबई की जनता सुरक्षा को लेकर के मोदी जी को वोट देगी। जहां आप देखेंगे इससे पहले आज तक रोड पे बम फूटता था, मंदिर में बम फूटता था, बस में बम फूटता था और ट्रेन में बम फूटता था। जब सवेरे लोग निकलते थे तो लोग सोचते थे उनके घर वाले कि शाम को हमारे घर वाले, बच्चे, बीबी, पति, लड़कियां वापस आएंगी कि नहीं आएंगी। और जगह जगह प्लेटफॉर्म पे अनाउंस होता था कि अगर अपने अगल बगल कोई सामान दिखे संदेहास्पद तो आप पुलिस को बताएं, सतर्क रहें। लेकिन अब इस तरह का अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि चौकीदार 2014 के बाद हमने जो वोट दिया वो चौकीदार जाग रहा है। चौकीदार को भी तो मुद्दा बनाया गया 2019 में, तो लोगों ने जवाब दिया कि कौन चोर है और कौन चौकीदार है। चौकीदार कभी चोर नहीं हो सकता। देखा कि कैसे कांग्रेस ने चौकीदार नहीं, चोर बन के देश को लूटा है, लोगों के हक को लूटा है। वही काम महाविकास आघाड़ी बना करके शरद पवार जी, उद्धव जी और कांग्रेस ने मुंबई को लूटने का पाप किया। यहाँ के विकास के जो काम थे उसको रुका के वसूली का काम किया। ये बताइए कि कांग्रेस के एक नेता कहते हैं कि मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ उसमें जो हेमंत करकरे जिनकी मौत हुई थी उनको गोली मुंबई पुलिस वालों ने मारी थी, आतंकवादियों ने नहीं। ये मुंबई करो को हजम होती क्या है? बम्बई के जो पुलिस थे, ये सुरक्षा कर्मी, ये लोग ही जो है गोली मारे हैं और आतंकी थोड़ी यहाँ आकर के मार दिए। आतंकी गोली मारे कि मुंबई कर गोली मारे? नहीं, ये जो कांग्रेस के जो वडेट्टीवार जी ने बोला या कांग्रेस के नेता बोले, और ये जो बोल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी के समर्थन पे बोल रहे, कहीं न कहीं उनका उद्धव ठाकरे जी का, शरद पवार का समर्थन है। क्योंकि जो भाषा पाकिस्तान बोल रहा था आज तक कि कसाब आया नहीं था, कसाब हमारा था ही नहीं, गोली चली नहीं थी, अरे उस तुकाराम होमले जी ने पूरी की पूरी गोली कसाब की अपने पेट में ले लिया था। और हेमंत करकरे और अशोक कामटे जी, कितने जवान शहीद हुए, अपने एनएसजी के जवान शहीद हुए, कितने निर्दोष मुंबईकर मारे गए। ये जो पाप पाकिस्तान की भाषा बोल करके कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की सेना का जो मौन समर्थन है, ये मुंबईकर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुंबई बाला साहब के विचारधारा पे जीने वाली है, मुंह तोड़ जवाब देने वाली मुंबई है। और 20 तारीख को देखना आप अपने मतदान के माध्यम से महायुति के सभी उम्मीदवार को 6 को जिता करके दिल्ली भेजेगी और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी। मोदी जी के हाथ को मजबूत करेगी कि लगातार मुंबई में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे घूम रहे हैं, आदित्य रोड शो कर रहे हैं, कहा जा रहा है उनके साथ अन्याय हुआ और बीजेपी के इशारे पर एकनाथ शिंदे ने बगावत की। नहीं, बिल्कुल ये सरासर गलत है। बीजेपी इशारे से नहीं, हर एक सब समझदार हैं और मंजे हुए ये भी नेता है एकनाथ जी, सबका डिसीजन अपना खुद का डिसीजन था। और ये महायुति इस बार तो आना ही है, 101% आएगी महायुति बम्बई में। इसमें कोई उत्तर पश्चिम से कौन आएगा? उत्तर पश्चिम से हमारे रविंद्र वाइकर जी आएंगे। रविंद्र वाइकर तो कह रहे हैं कि ईडी के डर से मैं इसमें आया, तो आऊँगा कैसे? नहीं, ईडी के डर से हो तो उद्धव ठाकरे को जवाब दिए, भाई ये
ईडी के डर से मैं नहीं आया हूँ यहाँ पर। जब उन्होंने बोला उद्धव ठाकरे की मैं ईडी के डर से आया हूँ, वो ईडी के डर से नहीं आया, उन्होंने बोला मैं अपने 100 मर्जी से आया हूँ यहाँ पर। ईडी का डर नहीं है क्या लोगों में, मुंबई करों में? मुंबई करों में ईडी का कोई डर नहीं है। विपक्ष में तो बहुत है। विपक्ष में भी ईडी का डर जो बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो हमारे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, वो कार्रवाई चलती रहेगी। उसकी वजह से कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा है। लेकिन विपक्ष के एक भी नेता के घर ईडी की कार्रवाई नहीं हुई, यही तो मुंबई में विपक्ष मुद्दा बना रहा है। विपक्ष के लोगों के घरों में भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो प्रक्रिया अंदरूनी चालू है। अब जिसका मुद्दा पत्रकार या ये पार्टी उठा रही है वो लोगों को पता चल रहा है, ऐसा नहीं है। विपक्ष में भी लोगों के घर चल रही है ईडी की कार्रवाई। मुंबई कर क्या सोचता है? मुंबई का सर ये मतलब विकास के बारे में सोचते हैं। और मुंबई का विकास हुआ है? हुआ बहुत तेजी से हुआ है। 10 साल में मतलब काफ़ी तेजी। क्या मिला आपको, क्या मिला? सब सर रोड से आने जाने पब्लिक को सुविधा है। मुंबई के विकास में अगर देखा जाए तो अटल जो ब्रिज बना है, अटल सेतु आप देख सकते हैं। उसके बाद वर्ली से जो सी लिंक नीचे से जो रास्ता निकला, समुद्री मार्ग निकाला गया, मेट्रो पॉइंट, हाँ, और कोस्टल का जो काम चल रहा है कोकण वाला। उसके बाद आप देखिए कि सड़कों का विकास, उसके बाद चारों तरफ मेट्रो का काम चल रहा है। बहुत ही ज़्यादा काम हुआ जो पिछले 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो अभी दिखाई दे रहा है। बहुत सारा काम हुआ। ये बताइए कि आप भाग रहे हैं, ये मुंबई में आप रहते हैं, मुंबई का विकास हुआ है या राहुल गांधी या जो दूसरे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, विकास हुआ ना। क्या विकास हुआ? रोड का वगैरह सब विकास हुआ है। कह रहे हैं लोग बेरोजगार हैं, उनके पास काम नहीं है, लोगों का धंधा व्यवसाय चौपट हो गया। आप क्या करते हैं, आपके पास रोजगार है? रोजगार है ना, काम वगैरह है, चालू है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसको क्या कहेंगे? नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। रोजगार वगैरह है, इतना ज्यादा काम हो रहा है, काम पूरे हो रहा है। सेकेंडरी सर अपने एरिया के जो विनोद मिश्रा जी नगर सेवक हैं, जो 50 साल में नहीं हुआ वो मिश्रा जी ने 5 साल में करके दिखा। विनोद मिश्रा किस पार्टी के? ये बीजेपी के हैं, मगर उनका जो कार्यकाल, स्पीड, रफ्तार, सच्चाई, ईमानदारी और सेकेंड थिंग सर कंडीशन जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं, जो देश को लूटा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं। एक एक का हिसाब लेंगे, चाहे वो किस भी डायरेक्शन में, वो छोड़ेंगे नहीं। बुजुर्गों को क्या फायदा हुआ मोदी जी के आने के बाद? बुजुर्गों को अच्छा फायदा हुआ है, तो भी उन्हें जो चाहिए उन्हें मिला है। आपको क्या फायदा हुआ? हमें भी अच्छा फायदा हुआ है, रोजगार है, अच्छा है। सीनियर सिटीजन का जो भी कोटा था वो मोदी सरकार में ख़त्म हो गया। आप रेलवे में जाइए, ख़त्म हो गया। आप किसी भी तरीके के जो सीनियर सिटीजन को प्रेफरेंस मिलता था वो ख़त्म हो गया। तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान? फ़ायदा हुआ एक हिसाब से। लोग अपने हक का लेवे ना, लोग उनका जो है वो लेवे। आप भी बताइए कि क्या किस तरीके से देख रहे हैं इस? अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास। योगी मोदी 2 ही नेता हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा कोई न था ना कोई आएगा। राहुल गांधी अच्छे नहीं है? नहीं, वो सब विदेश भागने वाले हैं। राहुल गांधी क्या अच्छे हैं? कुछ भी होता तुरंत विदेश चले जाते हैं ना। राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि देश के भीतर बेरोजगारी बढ़ी, कुछ बिजनेसमैनों का विकास हुआ, और अब मोदी जी 10 सालों में सिर्फ जुमले करते रहे, और इसके कारण अब देश की जनता त्रस्त आ गई है। इस बार मुंबई कर क्या सोचता है? देखिए, वो जो बोलते हैं कि कुछ बिजनेसमैन का विकास हुआ, तो जिसका विकास हो उसने रोजगार दिया कि नहीं दिया? ऐसे तो विकास हो नहीं गया। आज रोजगार तो दे रहे हैं ना, वो रोजगार ही चाहिए ना जनता को, तो रोजगार मिल रहा है जनता को। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो देखो क्या मालूम है, जैसे लोगों का इनकम बढ़ी है, थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है। ऐसे महंगाई का जो मुद्दा ले रहे हैं, महंगाई पूरे विश्व का अगर देखा जाए तो भारत उस रेशियो में बहुत लेवल पर चल रहा है। बाहर के देशों की हालत ज़्यादा खराब है। बाहर के देशों की हालत ज़्यादा ख़राब है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं। ये बताइए, अब की बार 400 पार का जो नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि इनको संविधान बदलना है इसलिए 400 चाहिए। क्या सरकार तो 272 में बन जाती है, तो 400 क्यों चाहिए संविधान बदलने के लिए? करीब 250 से ज़्यादा बार यही कांग्रेस की सरकार ने संविधान में अमेंडमेंट किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को 3 बार हराने का पाप कांग्रेस ने किया।
और रामदास आठवले जी का सामान किस तरह से दिल्ली में बंगले के बाहर फेंका, और पूरा हमारा दलित समाज वो देख रहा है, और वो उसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस देश से पूरा नेस्त नाबूद हो गई। इनको कोई मुद्दा नहीं है संविधान बदलने का। मोदी जी संविधान को लेकर के चलते हैं। एक मोदी जी के एक हाथ में संविधान है तो दूसरे हाथ में जय श्री राम है। तो मोदी जी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सबके साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं। विपक्ष तो कह रहा है जय श्री राम से किसी का पेट नहीं भरेगा। मंदिर की बात आप करते हैं, मंदिर के कारण लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं होगी, मंदिर बनने के बाद लोगों का विकास नहीं होगा। ये सारे सवाल तो मंचों से उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस राम को रोम से परिभाषित करने का काम करती है, क्योंकि उसका नेतृत्व इस समय इटली से हो रहा है। तो इनको पता ही नहीं कि चाहे आदि शंकराचार्य हो, चाहे पहले से हमारे धर्मों की आस्था नदियों और मंदिरों के इर्द गिर्द ही हुई है। जब एक मंदिर बनता है वहाँ पे पर्यटन बढ़ता है। आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए अपने ज्योतिर्लिंग, तो या अयोध्या ही ले लीजिए, तो वहाँ पे लोग देश से आते जाते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, फूल वाले को काम मिलता है, मंदिर में लोगों को रोजगार मिलता है, फिर वो पर्यटन होता है, ट्रेन का अनेक विकास होता है उस माध्यम से। तो ये बोलना कि राम से रोटी नहीं मिलती है, तो राम से रोटी भी मिलती है। राम लोगों की आत्मा है। राम को मानने वाले सभी धर्म के मुसलमान में लोग भी, मुस्लिम धर्म में भी उनको एतबारे हिंद बोला गया है। तो ये कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे खाई डाल के लोगों को डिवाइड करके कांग्रेस ने आज तक जो राज किया है वो करने का प्रयास कर रही है। मोदी जी फिर 400 पार आएंगे। राम को मानते हैं? राम को मानते हैं ना। विपक्ष कह रहा है राम को मानने भर से रोटी नहीं मिलती। अरे रोटी मिल रही है, सबको रोजगार मिल रहा है, और देश का अब इतना बड़ा विकास हुआ है कि बहुत ज़्यादा 10 बरस के अंदर जो है बहुत विकास हुआ है, और रोड बन गया, सब कुछ बन गया, और रोजी रोटी सबका चल रहा है। राम के नाम पर विपक्ष कह रहा है बीजेपी राजनीति कर रही है, मंदिर के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। राम के नाम पर वोट है कि विकास के नाम पर? विकास के नाम पे। भगवान राम के नाम पर विपक्ष कह रहा है बीजेपी वोट मांग रही है। नाही, वो गलत बात आहे, जे चुकीची गोष्ट आहे। विकास आहे मोदीजीचा आणि त्यांना चांगलं काम केलेलं आहे। महाराष्ट्र के लोग क्या सोचते हैं? आज 400 पार होंगे इस बार। आप कौन से जिले से आते हैं? उस्मानाबाद। धाराशिव में तो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं हम जीत रहे चुनाव। हमने राष्ट्रवादी को उधर से हमारे समाज के लोग हैं, आमच्या जे जाती धर्माचे लोग आहेत मागासवर्गीचे, त्यांनी अजितदादाचे जे हे आहे ना अर्चनाताई पाटील, त्यांना उनको वोट किया है। हाँ, उनको वोट किया है। विकास के नाम पर कि जय श्री राम के नाम पर वोट इस बार किसके नाम पर? विकास के नाम पर। मुंबई का क्या विकास हुआ है? मुंबई के विकास की बात अगर आप कर रहे हैं तो 10 सालों में मुंबई क्या बदला है? यही जाम है, ये आरसीसी रोड। पहले यहाँ पे पानी बहता था, हमेशा कचड़े जमा रहते थे, आज देखिए आरसीसी का रोड है। यही विकास है। सब जगह बिल्डिंग है। 10 साल पहले बहुत कम विकास हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन में देखिए आप, देश के किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विकास किए। विकास हुआ है मुंबई का? बिल्कुल हुआ। इस बार विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी को 150 पे रोक देंगे। नहीं, 400 के पार जाएंगे। कैसे? जनता ने मूड बना लिया है। जनता को तो रोजगार नहीं मिला, जनता बेरोजगार है, जनता का गैस 1000 से ज़्यादा हो गया। गैस सबको मिल रहा है, ये बड़ी बात है। पहले गांव में 3 लोगों को मिलता था, अभी सबके घर पे कनेक्शन है, ये बड़ी बात है। पहले 24-24 घंटा लाइन लगाना पड़ता था, अभी तुरंत गैस कनेक्शन मिलता है। हमारे साथ तमाम सारे ऐसे लोग हैं, हम उन सभी के पास फिर से एक बार जाएंगे कि आखिर किस तरीके से मुंबई कर सोचता है। मुंबई इस बार क्या सोच रहा है? क्या लग रहा है मुंबई को कि किसके नाम पर क्या आधार बना करके इस बार वोट किया जाएगा? देखो, मुद्दा तो विकास का ही है। विकास के नाम पे उड़ जाएगा। राम के नाम पर नहीं। किसके? राम के नाम पर नहीं जाएगा। विपक्ष कह रहा है राम के नाम पे वोट मांग रही बीजेपी। नहीं, देखो, राम तो एक अलग ही मुद्दा है। बोलते वो तो हमारी आस्था है, ठीक है। वो जो मंदिर बनवाया, सब कुछ किया, वो तो हमारी आस्था है, और जो उन्होंने कर दिया वो कोई नहीं कर पाएगा, बीजेपी ने क्यों किया। लेकिन विकास के मुद्दे पे उड़ जाएगा, और विकास काफ़ी हुआ है देश के अंदर।
हर तरफ विकास हुआ, ऐसा नहीं खाली यहीं पे हुआ, हर पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे जहाँ देखेंगे वहाँ विकास हुआ है। 370 विपक्ष कह रहा है कि हटा करके बहुत बड़ी भूल की, और हटाने की का ही नतीजा है कि इस साल कश्मीर में शांति से वोट हुआ, 37% वोटिंग हुई, बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई आतंकवादी हमले के। यह उसका नतीजा है 370 हटाने का। 370 हटाने के बाद सब कुछ बदला है। विपक्ष कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रही है बीजेपी। नहीं, हिंदू मुस्लिम बीजेपी नहीं कर रही है, हिंदू मुस्लिम ये विरोधी कर रहे हैं। और 400 पार तो इनके बाप भी कुछ कर लेवे ना तो 400 पार के ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होगा। ये चाहे पूरी शक्ति लगा ले, गधे है साले। लेकिन उद्धव ठाकरे और जिस तरीके से कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है वो शक्ति अभी कम हो गई है। पहले हिंदू के साथ में थे तो चल रहा था, उनके पिताजी भी हिंदू के साथ में थे। अभी इन्होंने जो कांग्रेस के साथ में एक ही कर ली, उधर ही सब फंस गया है मामला। अभी पब्लिक के दिल के अंदर वो चीज़ बची नहीं है पहले जैसी चीज़ नहीं बची है। आप बताइए कि मुंबई कर इस बार उद्धव ठाकरे को देखकर करेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा 2.5 साल में मुंबई ने करोड़ों लोगों को बचाया कोरोना से, दूसरे प्रदेशों में हालत बहुत ख़राब थी, और इस बार जब लोकसभा चुनाव होगा तो मुंबई कर इसका ध्यान रखेगा। बिल्कुल। लेकिन मोदी जी है अभी चुनाव क्षेत्र में यहाँ पे, अब कोरोना पे बोले भैया। कोरोना में लोगों ने अपने आप को बचाया। मुंबई में क्या चल रहा था वो सबने देखा। पीपीई किट वाला मामला, बहुत सारे मुद्दे हैं, वह बातों को उछालना ठीक नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के समय में जो घोटाले दूसरी जगहों पे हुए, वैसा मुंबई में नहीं हुआ, मुंबई में सब सेफ रहा। फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? मैं सुना नहीं। मुंबई में कोरोना के समय में अच्छी स्कीम निकाली गई, अच्छे तरीके से बंदोबस्त किया गया, या दूसरी जगहों पर? मुंबई में कोरोना में क्या काम किया गया? उस समय उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, घोटाले पे घोटाला ही तो हुआ, और क्या हुआ? फेसबुक के चीफ मिनिस्टर बन के रह गए। काम किसने किया? काम हम लोग आम आदमी ने किया, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने किया, घर घर में जाके। विनोद मिश्रा जी ने, स्थानिक नगर सेवक विनोद मिश्रा जी हैं वार्ड 43 के, और उन्होंने वार्ड 43 नहीं देखा, उन्होंने पूरा कुरार देखा, पूरा दिंडोसी देखा, और पूरा दिंडोसी नहीं, पूरी मुंबई का उन्होंने ध्यान रखा। पूरी मुंबई का ध्यान रखा गया बीजेपी के द्वारा, जबकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि अलग अलग तरीके से ये कोशिश की गई कि मुंबई करों का ध्यान रखा जाए। विपक्ष इस बार तमाम सारे ऐसे मुद्दे लेकर आ रहा है जो मुंबई करों को बताना चाहता है, लेकिन मुंबई कर एक तरीके से प्रबुद्ध है और उसे पता है कि किसको वोट करना है, इसलिए तमाम सारे मुद्दे चाय की चर्चा में रहे जो आपके सामने तक आए कि मुंबई कर आखिर सोचता क्या है। नमस्कार।